करक लगन और लग्न भाव में सूर्य, जातक बहुत कम केसों वाला, केस मतलब आपके बाल जो सर के होते हैं, आलसी, क्रोधी, प्रचंड, लंबा, सूरवीर, क्रूर और क्षमा न करने वाला होता है। और नेत्रों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम ऐसे इंसानों की रहती है। करक लगन में हो तो हम लोग चर्चा करक लगन की ही कर रहे हैं, तो करक लगन में हो तो विशेष कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो ये थे फल जो मंत्रेश्वर महाराज ने आपके फल दीपिका या बृहत होरा पाराशर शास्त्र में बताए हैं। और पूर्ण इसकी व्याख्या हम लोग इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। जय माता की, जय माता की मित्रों। अब इसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग करते हैं। आज से करक लगन के पाठ हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मिथुन लगन के पाठ हमने शनि पर्यंत तक आपको पोस्ट कर दिए। आज शुरू करते हैं करक लगन की। करक लगन कुछ सेंटिमेंटल लगन है, क्योंकि जल तत्व की प्रधानता है। आदमी सत्यवक्ता, थोड़ी शरीर में थोड़ी स्थूलता, जल प्रधान या जल से संबंधित रोग या जल में क्रीड़ाएं करना अच्छा, कुछ इस तरह के प्रभाव करक राशि के प्रायकर होते हैं। बहुत से कलाकार या जो भी नाट्यकार है या किसी भी कला में पारंगत है, या बहुत से नेता जो हजारों लाखों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं अपने कामों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, या अपने नृत्य कौशल के द्वारा, या और भी कोई भाव भंगिमाओं के द्वारा, किसी भी तरह से सबके साथ सम्मिलित रहना, सबको उत्साहित या निरुत्साहित दोनों बातें हो सकती। बहुत जल्दी उत्साहित होना और बहुत जल्दी माइनस सेंटिमेंट भी आना, मतलब नेगेटिविटी, दोनों चीजें करक राशि वालों के ऊपर विशेष गुण या अवगुण दोनों चीजें समझ सकते। करक राशि वाले या करक लगन वाले अपने कलात्मक श्रेणी में या कोई भी कला के जानकार उस रूप में बहुत ऊपर तक की यात्रा करते हैं, बहुत जल्दी नीचे भी आते, क्योंकि जल तत्व की प्रधानता है। और जल में थोड़ा सा भी कुछ विषाक्त होने की वजह से वो फिर जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जल विषाक्त कैसे होता है? ड्रिंक करने से, नशे पते करने से, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है, तो अपनी मन मर्जी के द्वारा हर कर्म करने से, काम और भोगों में विशेष रुचि लेने से, ये माइनस फैक्टर है करक लगन या करक राशि का। अब इसमें सूर्य विराजमान हो, क्योंकि हमको पाठ करक लगन के विषय में हमने आपको थोड़ी सी बातें बताई। करक राशि के विषय में लग्न अपने आप में, जब भी लग्न के पाठ हम देते हैं तो आपको हर बार बताते हैं। बहुत सी बातें नई आती है, बहुत सी बातें पहले वाली दोहराई जा सकती है, क्योंकि राशियों से ज्यादा प्रभाव आपके उस विशेष स्थान का होता है जो जन्म कुंडली में निर्धारित किया गया है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इन स्थानों का कुछ विशेष महत्व होता है। अब लग्न है तो लग्न आप स्वयं है, और बाकी जितने भी 11 स्थान हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं कि आपको इस अपने पूरे जीवन में, मतलब लगन में, आपको किस किस समय कौन कौन सी वस्तुओं का भोग आपको प्राप्त होगा। उसी के अनुसार वो पहला भाव, दूसरा भाव धन का, तीसरा भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव आपके सुख का, पंचम भाव आपके ज्ञान और आपकी संतान, छठा भाव आपके शत्रु और आपके स्ट्रगल, सातवां भाव आपके पार्टनर वगैरह। इसी तरह से वो सब सुख आपको लगन को मिलने हैं, मतलब आपको मिलने। अब अगर आपका लगन बलवान है, लगन बलवान कैसे होगा? लग्नाधिपति लगन में हो, लग्नाधिपति कहीं से लगन को देख रहा हो,
या लग्न में मंगल बैठा हो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार मेष राशि का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है, या फिर अच्छे अंशों के साथ सूर्य भी विराजमान हो, वो भी लग्न को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन कर्क राशि में अगर सूर्य विराजमान है तो आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को यहां पे प्राप्त होगा, और दूसरे स्थान का स्वामित्व लेके वो जब लगन में बैठेंगे तो धन के स्थान से वो 12वें स्थान में आ जाएंगे, द्वादश स्थान में आ जाएंगे। तो यहां पे अच्छे और बुरे आपको दोनों परिणाम मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। करक लगन है तो करक लगन में उसके नवमांश भी उसी अनुसार आपको गोचर होंगे। पहला नवमांश करक का ही आ जाएगा कि अगर आपका सूर्य यहाँ पे 3.20 डिग्री तक है तो करक के ही नवमांश में रहेगा, फिर वो वर्गोत्तमी होता है। और प्रायकर वर्गोत्तमी ग्रह अच्छे फल तो देते ही हैं, लेकिन फर्स्ट के 3.20 डिग्री करक का नवमांश हो या चाहे किसी का भी नवमांश हो, वो देव नवमांश होता है। और देव नवमांश में अगर कोई क्रूर ग्रह है तो उसकी क्रूरता छूट जाती है। इसके विषय में एक अलग से पाठ भी हमारा बनाया गया है कि नवमांश को आप देव है, राक्षस है, मनुष्य है, उस चीज को आप कैसे समझें। आपने देखा होगा कि बहुत सी कुंडलियों में योग कारक ग्रह या क्रूर ग्रह या पापी ग्रह, अब सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह आपके बहुत अच्छे स्थानों का स्वामित्व लेके और आपके अच्छे स्थानों में प्लेस होने के बावजूद आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो आप नोट कीजिएगा वो ग्रह आपके राक्षस नवमांश में होंगे। और अगर कोई क्रूर या पापी ग्रह है और आपके अच्छे स्थानों का स्वामित्व उनके पास नहीं है लेकिन वो देव नवमांश में है, तो आप नोट कीजिएगा कि उनका फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो नवमांश का इतना महत्व है। ये बातें बहुत बार हमने पाठों में क्लियर की है कि जो पुस्तकों में हम लोगों को प्राप्त होता है, प्रायकर पुस्तकों में लग्नानुसार पाठ जरूर दिए गए हैं, राशि अनुसार नहीं दिए गए। यह आपके अपने ज्ञानानुसार समझना पड़ेगा। और लग्नानुसार भी जो पाठ दिए हैं, चाहे फल दीपिका हो, चाहे और अनेक कोई ग्रंथ हो, उनमें जितने भी पाठ आपको प्राप्त होते हैं वो कुछ इस तरह से प्राप्त होते हैं कि सब लग्नों में वो शायद सेट नहीं होते। सूर्य अगर लग्न में विराजमान है तो वो सब लग्नों का सेम ही पाठ मिलेगा आपको, कोई विशेष उसमें बदलाव आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पाठ या ज्योतिष शास्त्र की जो रचना की गई है वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार की गई है। फिर लग्नानुसार आपको समझना होगा तो उस लगन को ये देखना पड़ेगा आपको कि वो करक लगन काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपके चतुर्थ स्थान का स्वामित्व होता है। तो चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर आपके लगन में विराजमान होता है, या चतुर्थ स्थान जो काल पुरुष की कुंडली अनुसार सुख का होता है, वो सुख का स्थान अगर लगन में आता है तो आदमी जिसका भी करक लगन है वो अपने सेफ जोन से उसको बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा। वो अगर सुखी है, जितना भी जैसे भी परिवार में है, उस सेफ जोन से उसको बाहर आने में बड़ी कठिनाई होगी। और उसकी प्रोग्रेस तभी होगी जब उसने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, उसको अगर वो ब्रेक करेगा, उस तकलीफ पाएगा, तब वो फिर क्लिक हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और प्रायकर करक लगन वाले मोस्टली को हम देखा है कि वो सेफ जोन से बाहर आने की काबिलियत उनके अंदर थोड़ी देरी से आती है, थोड़ी स्ट्रगल के बाद आती है। क्योंकि सूर्य देव का भी फल ये बताया जाता है कि बहुत अच्छी मात्रा में अगर आपको प्राप्त होता है तो जीवन के उत्तरार्ध में होता है। अब लगन में बैठे तो जाहिर सी बात है कि करक लगन में अगर सूर्य देव विराजमान होगा तो आंखों में कोई न कोई स्पॉट आपको जरूर देगा, कुछ न कुछ आंख में आपको नजर आएगा। कोई निशान हो, कोई देखने का
और का तरीका हो, कुछ आपको अलग नजर आएगी उनकी आंखें और जबरदस्त रोशनी होगी। मतलब आंख कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि आपको ऐसे लगे कि एक बार देखे तो देखते ही जाए, हिप्नोटाइज टाइप की आंखें हो सकती, क्योंकि जल तत्व है और अग्नि तत्व है। अग्नि भी कौन सी? जो प्राण दे सके, आपके प्राणों को स्पंदित करे। सूर्य प्राण है और चंद्रमा जीव है। अब बृहस्पति को भी जीव बोलते हैं, शुक्र देव को भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान, जो चीज, जो जिसके द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, वो चीजें सूर्य देव से कनेक्ट होती। और जो भोग जो आपको संसार में आने के बाद में प्राप्त होते हैं, वो चंद्रमा से देखना पड़ेगा कि जीव को मिला क्या है। इसलिए बोला जाता है कि हम लोगों के शास्त्रों में जो बोला जाता है कि मन और प्राण या आत्मा, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। मन आपका वो अधूरी इच्छाएं हैं जिनको लेके आप इस संसार में अपनी यात्रा शुरू कर रखे हैं, या मिडिल में है, या यात्रा के अंतिम पड़ाव तक है। फिर भी वो इच्छाएं आपकी कंप्लीट नहीं हो रही। क्यों? एक कंप्लीट होती है, दूसरी आपकी शुरू हो जाती है। ये इंडिकेशन आपको चंद्रमा से मिलेगा कि आपने अपने चंद्रमा को कितना कंट्रोल करके रखा है। लेकिन आपकी आत्मा कितनी पुष्ट है, आपके अंदर आत्मबल कितना है, आप चीजों को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को या अपने मन को या अपने विचारों को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, यह सूर्य बताएगा। आपको संसार के जितने भी, चाहे आपके धर्म हो, शास्त्र हो, वेदाध्ययन हो, संस्कृति हो, चरित्र निर्माण हो, यह सब चीजें बृहस्पति से मिल जाएगी। लेकिन आपकी आत्मा से संचारित ज्ञान, जो बाकी सब ज्ञानों का सिरमौर है, वो सूर्य से प्राप्त होता है। भौतिक जगत में उसको उस तरह से समझ सकते हैं कि आदमी सूर्य की तरह फेमस होता है, उसके पृथ्वी से जाने के बाद भी उसके नाम का उच्चारण होता है। अब जिस तरह का बल उसके अंदर होगा, जिस तरह के कर्म वो करवा के आपको अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे लेके जाएगा, उसके अनुसार आपका नाम होगा। ये चीजें हम लोग सूर्य देव से देखते हैं। अगर लगन में है तो बहुत ज्यादा बल की मात्रा, आंखों में रोशनी, तेजी, या बहुत खूबसूरती, कुछ क्रूरता, किसी भी किए हुए अपमान या आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने वाले को कभी न भूलने की वृत्ति, अपनी बात पे अडिग रहने की आपके अंदर जो हिम्मत, ये सब चीजें लगन में बैठ के सूर्य देव आपको प्राप्त करवाते हैं। लेकिन करक लगन में थोड़ा भेद है। यहां पे मेष लगन हो, सिंह लगन हो, वृष लगन हो, मकर लगन हो, फिर भी हम मान सकते हैं कि ये सब चीजें होगी। करक लगन में दोनों बातें। करक लगन में सूर्य का अंश या सूर्य का तेज इस लगन में आपको कितना प्राप्त हो रहा है, और लगन का स्वामी आपका कहां प्लेस है और किस पोजीशन में है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। दूसरी बात, आपका सूर्य देव कौन से नवमांश में और कितना बैलेंस है, क्योंकि जल तत्व की मात्रा में जब अग्नि तत्व विराजमान होता है तो आपके जल तत्व को डिस्टर्ब करता है। अब वो जल तत्व कितना डिस्टर्ब हो रहा है या वो मैनेज हो रहा है, ये आपको चंद्रमा से देखना पड़ेगा, क्योंकि करक लगन का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। उसके साथ आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली अनुसार मंगल को स्वामित्व प्राप्त है मेष राशि का।
और सूर्य देव अगर आपके लगन में विराजमान है तो आपके पंचम स्थान का फल देने का स्वामित्व भी उसके पास है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार वो पंचम स्थान का स्वामित्व उनको मिलता है, लेकिन कर्क लगन में दूसरे स्थान का स्वामित्व इनके पास है। तो धन, परिवार, वाणी, कुटुंब, खान पान, इन सबका प्रभाव लगन में आएगा। अपने परिवार को अपने बस में करके या अपनी वाणी के द्वारा या अपने बल के द्वारा या अपने तेज के द्वारा उसको चलाने की कोशिश करेगा। वाणी में क्रूरता हो सकती है, लेकिन दबाने की प्रवृत्ति कम होगी। सूर्य देव किसी को दबाते नहीं है। सूर्य देव का एक हिसाब है कि आपके ऊपर शासन करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन आपको दबा के दास बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। वो आपके लिए हजारों आदमियों से सामने आके फ्रंट पे वार झेल लेंगे। आपको बचाने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए, मतलब जैसे सिंह राशि को शेर का प्रतिबिंब बोला जाता है और उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है, तो वो अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे, लेकिन आपको चोट नहीं आने देंगे। लेकिन परिवार को भी मनमर्जी से नहीं चलने देंगे। कुछ नियम होंगे, कुछ कर्तव्य है, उनके ऊपर परिवार को भी चलना पड़ेगा। यह सूर्य देव की विशेषता है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे स्थान का स्वामित्व है, तो यह चीज तो आएगी। धन के संबंध में कोई विशेष चीज अगर हम लोग ये देखें कि बहुत ज्यादा धनी होगा, तो वैसा कुछ सूर्य देव से प्राप्त नहीं होता है। हाँ, नाम होगा। अगर सूर्य देव के अच्छे फल यहाँ प्राप्त हो रहे हैं आपको, तो आपका नाम होगा। आप कलाकार हो सकते हैं, और कलाकार भी अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने वाले कलाकार हो सकते हैं। चाहे आप टीवी में हो, चाहे आप राजनीति का लाइन में हो, चाहे और कोई वाद्य यंत्रों में हो, आप हर चीज स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो आपका डायरेक्टर हो पिक्चर वगैरह बनाने में या नाटक वगैरह में, चाहे वो जहाँ पे आप वाद्य यंत्र बजा रहे हो तो वहाँ पे आपसे आप कोई ग्रुप के साथ हो और ग्रुप का एक बॉस हो, तो हर चीज उसकी स्वीकार नहीं करेंगे। जो सही होगा उसी को स्वीकार करेंगे, और एक समय में आप खुद ही बॉस बनेंगे। क्योंकि सूर्य देव किसी के नीचे रख के या रह के काम करने वाली प्रवृत्ति सूर्य देव से आपको प्राप्त नहीं होती। बहुत बड़े सरकारी ओहदे में आप जा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और बहुत ऊंचे पदों तक आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ लगन में सूर्य देव होने से आपको प्राप्त होता है। लेकिन नेगेटिव फल मिलेंगे, ये देखने के लिए फिर आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा वेल बैलेंस है, अच्छी पोजीशन में प्लेस है, अच्छे शुभ ग्रहों के साथ प्लेस है, तब फिर सूर्य देव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण, इनमें सूर्य देव का गोचर रहेगा। तो इनका स्वामित्व जिनको प्राप्त है, जैसे गुरु, शनि, बुध, उनका भी प्लेसमेंट इन नक्षत्रों के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। हम लोग अगर ये सोचे कि छोटे से पाठ से या छोटी सी जो बातें या 2 शब्दों के या 2 वाक्यों के या 4 लाइनों के हम फल पढ़ के और ज्योतिष बन जाएंगे, ये ज्योतिष शास्त्र के साथ कुछ विशेष अच्छे आप नहीं सोच रहे। इतना आसान नहीं है। आपको सूर्य देव के कारकत्व अगर पूरी तरह पता है, जो कि बहुत पाठों में हम बता चुके, आपको लगन के कारकत्व अगर आपको अच्छी तरह से पता है, तो आप किसी भी ग्रह के, सब ग्रहों के अगर कारकत्व पता है
और आपको ये पता नहीं है कि राजयोग क्या है, दुर्योग क्या है, संतान योग क्या है, विवाह योग क्या है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस योगों को जानने की या उनको याद रखने की। आपको सिंपल अगर कारकत्व पता है, पूरी तरह उसका डीप आज के वर्तमान समय में हम उसको कैसे देखें, वो सब चीज़ें अगर आपको पता है और नवमांस का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप देव, नरी या राक्षस नवमांस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपका लगन पंचम और नवम धर्म त्रिकोण में आता है, दूसरा स्थान और उसके बाद में छठा स्थान और उसके बाद में दसम स्थान धन त्रिकोण में आता है। ये सब त्रिकोणों को आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, तब आप प्रथम दृष्टि से ही बहुत कुछ उस कुंडली के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि कुंडली में ग्रहों के अंश और लगन के अंश आने के साथ साथ आपको पता चल सकता है कि यह ग्रह नवमांस कुंडली में कौन से नवमांस में जाके विराजित हुआ है और किस तरह से फल को उसको समझ सकते हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में जो आपको ये वीडियो में जो डाल के देते हैं, इसीलिए डाल के देते हैं कि आप प्रत्येक वीडियो को जब सुने और नवमांस को साथ साथ में पढ़ते जाए तो आपको याद हो जाएगा कि कर्क लगन में अगर कोई भी ग्रह इतना अंश पे अगर विराजमान होगा तो इस नवमांस में होगा, तो आप बहुत अच्छी तरह से उस फलों को जान सकते हैं। नक्षत्रों को याद करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके साथ साथ आपको नक्षत्र भी दे रहे हैं। अंश बल कोई विशेष जरूरत नहीं है देने की, क्योंकि अंश बल का एक अलग महत्व है। पुस्तकों से प्राप्त होता है कि कर्क राशि में कोई भी ग्रह होने से पहले 6 अंश तक वो मृत रहेगा। कर्क राशि मतलब सम राशि। वैसे विषम राशि में यही 6 अंश तक बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था, मृतावस्था, वृद्धावस्था, अंश बल में इन पे बैठे हुए ग्रहों का फल ज्यादा अच्छा या एकदम न्यूनतम आपको प्राप्त होता है। ये पुस्तकें कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। हमने आपको बहुत बार बोला है ये बात कि आपका कोई भी ग्रह, जैसे कर्क राशि में 6 अंश तक सूर्य मृतावस्था में रहता है और 6 अंश तक सूर्य है आपका, और आपका लग्न भी 6, 7, 8, 9, 10 अंश तक है, तो फिर मान के चलिए यहां पे सूर्य का आपको संपूर्ण फल मिलेगा और बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। नेगेटिव या पॉजिटिव भी वो बाद की बात है, लेकिन सूर्य के फलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा सूर्य 6 अंश तक मृतावस्था में है तो मेरे को कोई सूर्य का फल ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपने अगर उसको अपने कर्मों के द्वारा गलत कर दिया, जैसा कि विशेष परिस्थिति वर्तमान समय में चल रही है, सुबह 10 बजे तक उठना, रात में लेट नाइट जागना, आपके सूर्य को डिस्टर्ब करता है। सूर्य आपके मस्तिष्क को प्रतिबिंबित करता है। आपका मान सम्मान, आपका मस्तिष्क, या कोई जमाने में मस्तिष्क पे जैसे टोपी या साफा बांधा जाता था, उसको मान सम्मान से जोड़ा जाता था, वो सूर्य ही था। राजाओं के सर पे मुकुट सूर्य। जब भी हम लोग आज भी तिलक लगाते हैं या अपने घर परिवार में औरतों को घूंघट प्रथा जो दिलाई गई थी, वो सूर्य ही है। अपने सर को ढक के रखिए। हम लोग छोड़ दिया, अब धीरे धीरे वापस लौट रहे। तो हमारा केवल इतना कहना है, और इस चैनल का मकसद भी यही है, केवल पुस्तकों पे निर्भर मत रहिए। अगर किसी ज्ञान को लेना है तो उसके बारे में डीपली अध्ययन कीजिए और एक पन्ना पढ़ने के बाद में उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। कुछ रिसर्च अपनी कुंडलियों पे कीजिए, कुछ अपने इंटरनल प्राण शक्ति के अंदर कीजिए। खुद ध्यान कीजिए उस चीज का, क्योंकि वो ग्रह और वो स्थान जितने कुंडली में बताए गए वो सब आपके शरीर के अंदर है। सब ग्रहों के स्थान आपके शरीर के अंदर है, और यही विशेषता है ज्योतिष शास्त्र की।
और ज्योतिष शास्त्र वही ज्योति आपके अंदर प्रज्वलित करना चाहते हैं, जितने भी ज्योतिष शास्त्र है, कि आपको फिर पुस्तकों की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसा ही कुछ है हमारा ज्योतिष को समझने का और समझाने का तरीका। आपको कहां तक समझ में आता है, केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुनते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, और आपका कोई विशेष अनुग्रह है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नया किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कमेंट पे हम आंसर नहीं दे सके तो फिर उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के देंगे। तो जय माता की मित्रों।